और ये 2000 से ज़्यादा व्हीकल्स लेके आया और ये ईवी व्हीकल्स है। इतनी बड़ी ईवी व्हीकल्स की कंसाइनमेंट पाकिस्तान में पहले नहीं आई और सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रोरो शिप पहली बार इस दफ़ा कराची पोर्ट पे आया है। दुनिया की 70% 80% पोर्ट्स कोविड में बंद हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह कराची पोर्ट बंद नहीं हुई। तो जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ कराची पोर्ट पर और आप मेरे पीछे जो लाइटें देख रहे हैं ना, ये किसी घर की नहीं है। ये एक व्हीकल कैरियर है जिसका नाम है रोरो और ये 2000 प्लस गाड़ियाँ लेके कराची पहुँचा है। कराची पोर्ट पे खड़ा हुआ है। KGTML बनने के बाद जो है ये फर्स्ट टाइम कराची आया है और 2000 प्लस गाड़ियाँ जो है इलेक्ट्रॉनिक वो अपने साथ लाया है। बाकी इसकी जो डिटेल है वो हम जानेंगे यहाँ के CEO साहब से कि क्या डिटेल है, क्या कितनी गाड़ियाँ लेके आया है और कितने दिन का इसका ट्रिप होता है, इससे पहले कितनी दफ़ा आया है। और कराची पोर्ट जो है ख़ासा अपनी जो कारकर्दगी है वो बेहतर करता जा रहा है। और जिस तरह दूसरी ममालिक के पोर्ट होते हैं उस तरह, जैसे कि सिंगापुर पोर्ट हो गया, दुबई पोर्ट हो गया, उस तरह कराची पोर्ट भी बड़े जहाज़ को आराम से हैंडल कर सकता है। अच्छा रिस्पेक्टेड चेयरमैन साहब, आपसे एक सबसे अहम से मेरा सवाल है कि सर सबसे पहले तो हमारी जेनजी को ये बताएं कि ब्लू इनकम क्या होती है। अच्छा सर, इकोनॉमी क्या चीज़ है? ब्लू इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो सी से रिलेटेड है, मैरीटाइम से रिलेटेड है और ये दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जिसका कम से कम जो टर्नओवर है 2030 तक को $3 ट्रिलियन तक का है। इसमें जो हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो बहुत आगे हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है ब्लू इकोनॉमी का, यानी वो इकोनॉमीज़, वो कारोबार जो समंदर से जुड़े हैं, जिसमें पोर्ट एंड शिपिंग का कारोबार हो गया, आपकी शिप रिसाइकलिंग का हो गया, आपकी कार्गो हैंडलिंग जो सी से रिलेटेड वो होगी, आपकी फिशरीज़ का डिपार्टमेंट है और इसी तरह आपके सर्वे हैं, ड्रेजिंग है। तो लामहदूद किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ लॉजिस्टिक कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं। तो ब्लू इकोनॉमी का कैनवस बहुत बड़ा है। इसमें वो तमाम छोटी छोटी इकोनॉमीज भी शामिल हैं जो साहिली इलाकों में लोग रह रहे हैं और अपने छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं वो भी ब्लू इकोनॉमी का एक हिस्सा है। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हम लकी हैं कि आप लोग भी इस वक्त मौजूद हैं कि जैसे हम रोरो वेसल पे खड़े हैं और ये 2000 से ज़्यादा व्हीकल्स लेके आया और ये ईवी व्हीकल्स है। इतनी बड़ी ईवी व्हीकल्स की कंसाइनमेंट पाकिस्तान में पहले नहीं आई और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है कि जब ये व्हीकल्स आएंगी, सड़कों पे चलेंगी, पोल्यूशन भी कम होगा और आपका जो फ्यूल है वो भी कम खर्च होगा। इसी तरह हमारी कोशिश है कि इसी तरह की व्हीकल्स ट्रांसशिपमेंट के लिए भी आएँ ताकि हम रीजन के लिए सप्लाई करें। तो ये हमारे जो टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं, KGTL हो गया, KICT हो गया, SFTL हो गया, ये सारे जो दुनिया की बड़ी लाइंस हैं उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं और दिन रात इस कोशिश में है कि किसी तरह हम पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लेके आएँ, क्योंकि सिर्फ कराची पोर्ट फिर जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं हमारे टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं। तो इनकी बड़ी काविश है इस तमाम मामले में और इन तमाम तरह के शिप्स को लाने में, क्योंकि बिजनेस मॉडल ये लोग डील करते हैं। सर देखिए, मुझे रेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो दुनिया ने रेट कर दिया। जो हम आपको बताया कि जो वर्ल्ड बैंक का जो इंडेक्स इशू हुआ है वो तकरीबन 410 पोर्ट्स को सारा साल ऑब्जर्व करता है और उसके बाद साल के बाद वो एक रैंकिंग इशू करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो रैंकिंग आई है उसमें पाकिस्तान दुनिया में 69th पोजीशन पे है। 2024 में हम 99th पोजीशन पे थे, यानी एक साल में अपने टर्मिनल ऑपरेटर्स की मदद से और अल्लाह ताला की मदद से हमने 30 दुनिया की मेजर पोर्ट्स को पीछे छोड़ा और हम 69 पोजीशन पे आ गए और हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह हम टॉप 10 में जल्द अज जल्द हम इंशाल्लाह टॉप 10 में आ जाए। देखिए जी, 2040 पाकिस्तान के लिए आप जिस तरह उड़ान पाकिस्तान का आपने विजन देखा जो गवर्नमेंट का है, पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत आगे होगा। जिस ट्रैजेक्टरी पे पाकिस्तान पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और डिफेंस की जिस ट्रैजेक्टरी पे इंशाल्लाह हम हैं और जिस तरीके से हम जा रहे हैं, आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होगा। जो हमारे बच्चे अभी जॉब्स के लिए दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, इंशाल्लाह ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और ये अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान का बिजनेसमैन ही क्रिएट करेगा ये। और सबसे बड़ा इसमें जो सेक्टर होगा इंशाल्लाह वो यही ब्लू इकोनॉमी और ओशन इकोनॉमी का होगा। जी जी बिल्कुल, ये पूरे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत, प्राइम मिनिस्टर और हमारी जो मिनिस्ट्री है, ये क्रेडिट जाता है हमारी वर्क फोर्स को भी और हमारी जो लीडरशिप अवेलेबल थी कि हमने कोविड में नहीं बंद होने दी है।
दुनिया की 70% 80% पोर्ट्स कोविड में बंद हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह कराची पोर्ट बंद नहीं हुई, मार्का हक हुआ, कराची पोर्ट बंद नहीं हुई। अभी जो लेटेस्ट मामलात हुए, पोर्ट बंद नहीं हुई। तो ये बड़ी रेजिलियंस है हमारे लोगों में कि पोर्ट को बंद नहीं करना। और ये अल्लाह ताला का फजल है कि जिसने हमें इस तरह की वर्क फोर्स दी और जिस हमें बहादुर लोग दिए, जो पायलट्स हमारे बाहर जाके शिप चलाते हैं। हमने किसी भी एक शिप को वेट नहीं करने दिया। तो इंशाल्लाह यही हमारा जो अज़म है पाकिस्तानियों का और हमारी कराची पोर्ट के मुलाजमीन का, कि इंशाल्लाह ये पोर्ट हमेशा कायम दायम रहेगी और ये पोर्ट कभी बंद नहीं होगी। देखिए वो सजेशन तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा फोरम हमारा, आज मैंने आपको बताया कि मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम अफेयर जो मिस्टर जुनैद अनवार चौधरी की क़यादत में कमेटी बनी हुई है जो डेली की मीटिंग करती है और ये सजेशन डेली रेगुलरली मिनिस्ट्री जारी होती है, उनको प्रोसेस हो रहे थे। पिछले 4 महीनों में जितने रिफॉर्म्स हमने पिछले 4 महीनों में किए हैं, इतने रिफॉर्म हमने शायद कस्टम ने, FBR ने, हमने शायद पिछले 20 सालों में नहीं किए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जिसको आप लोगों को भी और बिजनेस कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि इतनी बड़ी रिफॉर्म पाकिस्तान के मेरिट सेक्टर में इससे पहले नहीं हुई और ये डेली जारी। अभी भी हम हर चीज़ को जहाँ हम देखते हैं कोई भी एक 1% भी कहीं बेहतरी ला सकते हैं, हम उसको करते हैं। चाहे उसके लिए हमें अपने माली कोई भी वसाइल कुर्बान करने पड़े, हम उसके ऊपर दरेग नहीं करते। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान शुड बी द नंबर 1। तो नाजरीन, मैं अब इसके अंदर आ चुका हूँ। आप ज़रा देखें इसके अंदर कितना ह्यूज जो है वो स्पेस मौजूद है और ऐसा लग रहा है मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ। ये पूरा शिप है और ये व्हीकल कैरियर है जो कि 2000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ले करके कराची आया है और इसका नाम है रोरो वेसल। ये देखिए इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कार्स होती हैं जिनको ये ले करके आए हैं यहाँ पे, भाई चला के जा रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। यार कितना बड़ा शिप है ये माशाल्लाह बहुत बड़ा। कहाँ से लेके आ रहे हो अंदर से? ये ऊपर, ये तो दूसरा मंजिल अभी शुरू हो जाएगा सुबह। अच्छा, अभी पहली मंजिल अभी पहली मंजिल खाली नहीं हुआ। अंदाज़न 1000 कितना गाड़ी तो गया था बाहर, बाकी इसमें 2000 प्लस गाड़ी है। हाँ इतना है। थैंक यू। तो ये मैं आपको दिखाता चलूँ, 2000 प्लस जो है वो गाड़ियाँ मौजूद हैं यहाँ पे इस जहाज़ पर। और ये जहाज़ का स्पेस, और ये देखें आप यार, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक बनाया हुआ है। और मैं आपको बताता चलूँ, मैं अभी इसमें चल रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है इस जहाज़ का। फ़र्स्ट टाइम मैं किसी कैरियर को जो है वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ और नो डाउट बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये देखें, ये अभी फर्स्ट फ्लोर जो है अब वो भी खाली नहीं हुआ है। और ये देखिए ये गाड़ी आ रही है, इलेक्ट्रिक कार्स हैं सारी तकरीबन। ये देखिए जो ये ले जाई जा रही है, यहाँ से खाली किया जा रहा है इसको। रोरो नाम है इसका, रोरो वेसल। और ये जो है वो तमाम इलेक्ट्रिक कार्स जो लेकर के है वो कराची अब पहुँचा है। देख रहे हैं आप, पूरी एक फ्लैट की पार्किंग की तरह यहाँ पे एक मुझे पार्किंग नज़र आ रही है, जैसे आपके घर की पार्किंग या कोई होटल की पार्किंग जो होती है उस तरीके की पार्किंग यहाँ पे है भाई। बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका जो अंदर का इंटरफेस है, बहुत ज़बरदस्त है। तो कराची पोर्ट जो है बड़े बड़े जहाज़ों को आराम से डील कर सकता है, हैंडल कर सकता है। उसकी मिसाल ये है। और ये पहली दफ़ा नहीं आया कराची, ये इससे पहले भी आ चुका है, लेकिन 2000 प्लस इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेके ये फ़र्स्ट टाइम आया है। और KGTML बनने के बाद जो उसके बाद जो है वो पहली दफ़ा आया है ये कराची। अच्छा, ये KGTML जब से बना है और अबू धाबी पोर्ट्स हमारा टर्मिनल ऑपरेटर है, तो इनके पास ये पहला रोरो शिप है जो कि इतना ह्यूज है और सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रोरो शिप पहली बार इस दफ़ा कराची पोर्ट पे आया है। इसका नाम जो है वो ग्रैंडे शंघाई है और ये 2000 प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आया हुआ है और ये तकरीबन 1.5 डे हमारे पास रहेगा। उसके बाद इसकी सेलिंग एक्सपेक्टेड है। फिर ये आगे कहीं जाएगा? फिर ये आगे जाएगा। अच्छा सर, इससे पहले भी कराची के अंदर इससे बड़े बड़े आ चुके हैं जहाज़ जो है? अच्छा, जहाज़ जो है वो इतना बड़ा रोरो तो हमारे पास पहली दफ़ा ही आया है, क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रोरो वेसल है।
जो कि इतनी सारी वो चीज़ गाड़ियाँ लेके आया है। उससे पहले काफ़ी रोरो आ चुके हैं, लेकिन बहुत कम टाइम पे, अराउंड 6 महीने अगर आप बोलें तो उससे पहले। ये सर, बहुत एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा, KGTML का मतलब यानी हमारी आवाम को नहीं समझ में आएगा, आपने अपनी ज़बान में बता दिया, इसकी शॉर्ट फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, दुनिया भर में क्या होता है कि दुनिया भर में पोर्ट जो होती है ना, वो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो टर्मिनल ऑपरेटर्स हायर करती हैं। टर्मिनल ऑपरेटर्स यानी कि अब आप गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें तो अबू धाबी पोर्ट्स के टर्मिनल्स जो हैं वो पूरी दुनिया में है। हचिसन की बात करें, हचिसन पूरी दुनिया में हमने टर्मिनल्स कायम किया हुआ है। तो हमारे कुछ टर्मिनल जो हैं वो हचिसन पोर्ट्स के पास हैं और कुछ टर्मिनल्स हमारे अबू धाबी पोर्ट्स के पास है। अबू धाबी पोर्ट्स के पास जो है वो हमारे 2 टर्मिनल्स हैं। एक जो है वो कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड KGTL, जो कि सिर्फ कंटेनर कार्गो हैंडलिंग करता है। एक KGTML यानी कि बल्क वाली चीज़ें और मल्टीपर्पज़, यानी कराची गेटवे टर्मिनल मल्टीपर्पज़ लिमिटेड इस KGTML। अच्छा, इसमें KGTML में जो अजनास भी आ सकती है, खाने पीने की अशिया जो होती हैं, गेहूँ गंदम वगैरह, अगर हम सारी जो बल्क जो आपकी खुली चीज़ें आती हैं वो KGTML पे उतरेंगी, जो कंटेनराइज होगा वो KGTL पे आएगी। शुक्रिया सर। तो यहाँ पे हम मौजूद हैं और उन्होंने बड़ी डिटेल में समझाया आपको, और ये जहाज़ जो है वो पहली दफ़ा कराची आया है, लेकिन KGTML बनने के बाद, और 2000 प्लस जो है ये इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं वो लेकर के कराची पहुँचा, और ये एक कामयाबी है कराची पोर्ट ट्रस्ट की। जी।